तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। तो जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से देख ही रहे थे कि हम अयोध्या का शॉर्ट्स कुछ लगा रहे थे, तो फाइनली हम लोग का जाना हुआ अयोध्या। एक्चुअली प्लान तो बहुत दिनों से या तो बोले बहुत सालों से बन रहा था, लेकिन फाइनली अब जाके हुआ। और इसलिए इतना लेट हो रहा था क्योंकि कभी एक जनी है, कभी दूसरा जनी नहीं है, यही सब चला जा रहा था। तो फाइनली अब जाके संयोग बना कि सब के सब जन थे, तो हम लोग फिर निकल पड़े अयोध्या की ओर। तो अयोध्या समझिए कि बनारस से अयोध्या तकरीबन 200-250 किलोमीटर पड़ेगा। एग्जैक्ट अगर कुछ बोले तो 20-25 होगा, 220-25। और डिपेंड करता है कुछ रूट से जाते हैं, कौन सा रोड लेते हैं एग्जैक्ट अगर बोले तो। ऑन द वे ही हम लोग को एक बहुत भव्य बड़ा हनुमान जी का मूर्ति देखने को मिला। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई टूरिस्ट स्पॉट अलग से नाम चिन्ह है, ऐसे ही रास्ते में बहुत भव्य और बड़ा हम लोग को देखने को मिला। हम लोगों ने रास्ते में ही ऑन द वे ही दर्शन भी कर लिए और फिर चले। तो जैसा कि कह रहे थे, बनारस से अयोध्या तकरीबन आपका 200-250 किलोमीटर पड़ेगा। तो आपके तो चलाने की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना घंटा लगेगा, लेकिन 4-5 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। और अगर समझे कि मज़ा लेते लेते जाते हैं तो 6-7 घंटे भी लग सकते हैं। हम लोग को अगर बोले तो हम लोग का तकरीबन 6 घंटा लगा था। 11:30 बजे से हम लोग स्टार्ट किए थे और 5:30-5:45 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे वहाँ। तो हम लोग का समय इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि हम लोग थोड़ा मज़ा ले रहे थे। मज़ा इन द सेंस थोड़ा गाड़ी रोक के खाना पीना कर लेना, थोड़ा ब्रेक लेना, इस टाइप का थोड़ा धीरे धीरे आराम से नज़ारा देखते देखते चलना। तो वही सब थोड़ा समय लग गया। तो और समझे कि अपना गाड़ी था तो कुछ दिक्कत का बात नहीं था कि ट्रेन का, अगर समझे कि ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का भाई साहब ये टाइम है, भाई साहब ये टाइम में वहाँ पहुँचा देगा, तो वहाँ पर हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। अपना गाड़ी ले और निकल पड़े। और वहाँ पर जाके हम लोग पहले से ही थोड़ा बहुत खोजबीन कर लिए थे होटल्स में से कि कहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था है कि नहीं है, होगा तो कितना कॉस्ट पड़ेगा रूम का, सब हम लोग थोड़ा बहुत खोजबीन किए थे। लेकिन बुक नहीं किए थे। बुक इसलिए नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे और आप किस एरिया लोकेशन में अपना होटल ले रहे हैं उसका दूरी राम मंदिर से कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। तो इसलिए हम लोग को उतना अच्छा आइडिया नहीं बन पा रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि होटल तो बहुत सारे हैं ही, और चूँकि ये ऑफ सीज़न था इसलिए मोस्ट प्रोबेबली कुछ मतलब भरा हुआ होगा होटल, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग निकल गए और सोचे कि वहीं पर जाके होटल सब देख लेंगे। तो हम लोग का प्लान सही रहा। हम लोग जाके लोकेशन समझ के, राम मंदिर से दूरी देख के, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना रूम बुक किया। वो भी अगर हुआ तो दिखा देंगे आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छा हम लोग हाईवे में चल रहे थे। हम लोग अपना गाड़ी में थे तो अच्छा गाना बजाना भी हो रहा था, खाना पीना तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था। और बस यही। और हम लोग को टोल भी पड़ा। टोल समझे कि 3 ठो टोल हम लोग को देना पड़ा। तो सब मिला के समझिए कि 500 रुपया एक साइड का हम लोग का टोल में गया। और एक और चीज़ इसमें कि अगर आप कैश करते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। ज़्यादा पैसा मतलब एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। अगर सोचिए कि हम जा रहे हैं और हमको टोल देने के लिए हम बोले कि कैश देंगे, तो कैश में हम लोग को 200-250 ले लेगा। और वहीं अगर आप यूपीआई या टैक्स से करते हैं तो उससे आपका समझिए कि 125-150 इस टाइप का पड़ जाएगा। मतलब डिफरेंस समझ रहे हैं। तो सरकार भी चाहती है कि कैश का इस्तेमाल ना करें, इधर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर जाए तो कर जाइए, अच्छा रहेगा, थोड़ा पैसा बच जाएगा। ऐसे ही तो बहुत पैसा ले लेता है, थोड़ा बहुत अगर बचा पाते हैं तो बचा लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग चल रहे थे और अच्छा ही रहा पूरा जर्नी। हो सकता है कि हमको इसका 2 पार्ट या 3 पार्ट बनाना पड़े, देख लेंगे जैसा होगा। पूरा अयोध्या का हम लोग ने जो जो घूमा वो सब दिखा देंगे। तो अभी इस वाले पार्ट में तो हम लोग का जाने का
और उसके बाद वहाँ पर हनुमानगढ़ी देखने का रहेगा। अयोध्या में जब भी जो भी जाता है, कहा जाता है कि पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद ही राम मंदिर जाना चाहिए, भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। तो हम लोगों ने वही चीज़ को फॉलो किया। हम लोग जिस दिन गए उस दिन हम लोग का शाम हो गया था पहुँचते पहुँचते, तो हम लोगों ने उस दिन सिर्फ हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लिए और राम मंदिर दर्शन के लिए दूसरा दिन को रखा। उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत से चीज़ें देखने को है। अभी जो आप ये देख रहे हैं, हम लोग अयोध्या में घुस चुके हैं, घुस रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग मेन जगह पर भी पहुँच जाएंगे जहाँ पर राम मंदिर है और जहाँ से हम लोगों ने अपना होटल लिया। तो जो कह रहे थे कि उस दिन हम लोगों ने सिर्फ हनुमानगढ़ी किया था और उसके बाद दिन राम मंदिर किया था। अयोध्या में आपको और भी बहुत टूरिस्ट स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर उतने भी वो फेमस नहीं है। अगर देख लिए तो ठीक है, अगर नहीं देखे तब भी ठीक है, लेकिन हनुमानगढ़ी और राम मंदिर तो देखना ही है, तो मस्ट है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद कायाकल्प बहुत अच्छे से हुआ है और ये भी कहना सही रहेगा कि कायाकल्प अभी भी हो रहा है, अभी भी बन रहा है और बहुत भव्य बन रहा है और अच्छा बात है, बनना चाहिए। तो ठीक है, और कुछ अगर टूरिस्ट स्पॉट्स में से बोले अगर अयोध्या में देखने लायक, तो आपका लता मंगेशकर चौक बहुत फेमस है। वहाँ पर जाके लोग फ़ोटो वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं। तो अगर आपके पास समय रहे तो ज़रूर से लता मंगेशकर चौक जाना है और वहाँ पर जाके फ़ोटो वीडियो बनाना है। उसके बाद आपका सरयू नदी में आप जा सकते हैं। उधर ही आपको राम की पैड़ी भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी आप जाके समय बिता सकते हैं। अगर हुआ तो आप लोग स्नान भी कर सकते हैं, आपका इच्छा, आपका मन। फ़ोटो वीडियो तो हाँ बना ही सकते हैं, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ का बता दें कि जब आप पहुँचिएगा तो आपको बहुत से एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको समझे कि होटल देने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। एक तो होता है कि एक होटल का एक आदमी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम एजेंट बोल रहे हैं तो समझे कि वो आपसे आपका बजट पूछेगा, उसके बाद उसके हिसाब से, उस बजट के हिसाब से वो आपको होटल में ले जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई आदमी का फिक्स नहीं कि हाँ यही होटल है, सब बैठे हैं, आप जो बजट बताएंगे उसके हिसाब से आपको ले जाएगा होटल में। तो हम लोग का होटल मिल गया, ले लिए और उसके बाद हम लोग शाम रात में निकल गए हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने एक टोटो लिया था, हमारे होटल से आराम से टोटो मिल गया, चलती रास्ता था। तो वहाँ से हनुमानगढ़ी का हम लोग को पर हेड 20 रुपया लिया। तो फिर हम लोग हनुमानगढ़ी पहुँच गए। ये समझिए कि पीछे के साइड से रास्ता था, वहाँ से हम लोग जा रहे थे। हम लोगों ने तो सोचा था कि सिंपल जो नॉर्मल दर्शन है, जनरल वाला जो रहता है वही करेंगे, लेकिन बहुत सारे आप जब यहाँ पर पहुँचेगा ना तो वहाँ पर व्हील चेयर वाले भाई साहब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े तब भी आपको बोलेगा ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है लेना है कि नहीं लेना है। हम लोग को ज़रूरत भी था और बोला कि हम अगर आप करते हैं तो आप लोग को साइड से करवा देंगे और आपको उतना देर खड़ा रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने फिर व्हील चेयर कर लिया एक की, और उसका प्राइस हम लोग को पड़ा था 400। तो फिर हम लोग व्हील चेयर से हम लोग गए। तो देखिए हनुमानगढ़ी जो है ना, उसका एक तो मेन सीढ़ी, मेन रास्ता, मेन दरवाज़ा है, वहाँ से आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगा। और एक पीछे का रास्ता है, पीछे का सीढ़ी है, वो वहाँ पर आपको उतना भीड़ देखने को नहीं मिलेगा और उतने लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ से भी घुसा जा सकता है। तो हम लोग को जो व्हील चेयर वाले भाई साहब थे वो वहीं से लेके गए और समझे कि अगर मेन दरवाजे से उधर से जाते तो बहुत देर हम लोग का हो जाता, खड़े खड़े ही समय बीत जाता, लेकिन पीछे के तरफ से गए इसलिए हम लोग तुरंत घुस गए। तो ये हम लोग फाइनली हनुमानगढ़ी के अंदर घुस गए। आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ था
और समझिए कि ऑफ सीज़न है तब भी उसके हिसाब से अच्छा खासा भीड़ था। और हम तो बोलेंगे बहुत कंजस्टेड टाइप का है। हम बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से राम मंदिर को भव्य, बड़ा और स्पेशियस टाइप का बनाया गया है, बनाया जा रहा है अभी भी, उसी तरीके से अगर हनुमानगढ़ी जो ये है, इसको भी थोड़ा अगर किसी तरीके से स्पेशियस बड़ा किया जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि एक साथ बहुत से दर्शनार्थी दर्शन कर सकें और एक साथ अच्छे से कर सकें और अच्छे से कर सकें। अगर इस ऐसा कुछ किया जाए, थोड़ा स्पेशियस बनाया जाए, थोड़ा भव्य बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये है हनुमानगढ़ी अयोध्या। हाँ, हनुमानगढ़ी। अगर आपका आना है तो आ जाइएगा, अगर आना नहीं हुआ है तो कभी प्लान बनाइएगा आने का। और अगर अभी कुछ वैसा नहीं सोचे हैं तो यही वीडियो से ही दर्शन कर लीजिए अयोध्या हनुमानगढ़ी का। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद ही राम मंदिर, भगवान राम के दर्शन करने जाए, तो उसी का हम लोग पालन करते हुए पहले हनुमानगढ़ी पहुंच गए। यहाँ पर हम लोग का ज़्यादा समय नहीं लगा दर्शन करने में। मतलब समझिए कि अंदर घुसने के बाद भी ये नहीं कि कहीं पर कुछ लाइन पड़ गया या तो रुकना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा, वैसा सब कुछ नहीं। बहुत जल्दी हम लोग का दर्शन हो गया। हम लोगों ने प्रसादी भी चढ़ा लिया, भगवान के ठीक ठाक दर्शन भी हो गए। ऐसे तो वो भगवान के सामने आते ही भगाने लगते हैं, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर उतना हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से अच्छे से दर्शन हो गए। और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे तो अगल बगल और भी बहुत से भगवान के विराजमान थे, तो सोचे उनके भी दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी दर्शन करवा दे रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा और देखते रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।